हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं जी अहमद और आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। तो आज है 4 जनवरी 2024। ठंड बहुत है और आज हम ये हमारा छोटा सा चैनल है। अगर आप यहाँ पर नए हो तो उसके लिए बता दें, मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत ज्ञान पेलते रहता हूँ, ऐसी बातें करता रहता हूँ। आज थोड़ा मन है थोड़ी सी रिलीजियस बातें करने का, क्योंकि हमारे देश में थोड़ी चीज़ें एक्सट्रीम पे जा रही हैं। डिफरेंसेस काफ़ी हो गए हैं, लोगों ने बना दिए हैं जबकि इतने थे नहीं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम आपस में अपने बीच में हमारे अंदर की सिमिलैरिटीज़ को, कॉमन टर्म्स को देखें, जानें, सुने। और ये कॉमन टर्म्स वो कॉमन टर्म्स नहीं होंगी जो कि नॉर्मली होती हैं। हम सबको पता है कि झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है और बुरे काम नहीं करना है। ये सब चीज़ें सबको पता है, कॉमन टर्म्स हैं। लेकिन इसके अलावा जो कॉमन चीज़ें हैं, लिटरल कॉमन चीज़ें, उन पर हम ध्यान देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे इंडिया में एक कॉन्फ्लिक्ट है, वो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, जो कि मेनली है बीच में हिंदुइज्म और इस्लाम के। ये दोनों रिलीजन में काफ़ी चीज़ें कॉमन हैं। अगर आपको किसी रिलीजन को समझना है तो पहले आपको उसके ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे इस्लाम में कुरान है, कुरान, इस्लाम को समझने के लिए कुरान को पढ़ना पड़ेगा। और कुरान को बेटर समझने के लिए, जहाँ भी कहीं आपको कन्फ्यूजन हो, उसके लिए आपको देखने पड़ते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, ऑथेंटिक अहादीस और उनके ट्रेडिशंस। ऐसे ही हिंदुइज्म को समझने के लिए अगर आपको उनके ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं। हिंदुइज्म में मेनली 4-5 ग्रंथ हैं जो कि उनके प्राइम हैं, वेदास, उपनिषद्स, पुराण्स और भागवत गीता। तो आज हम देखेंगे कि इन दोनों ग्रंथों में क्या-क्या चीज़ें कॉमन हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इन दोनों रिलीजन्स में इंट्रोडक्शन पर, उसके बाद हम देखेंगे इनके कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पर, यानी कि इनमें भगवान किसको माना गया है। ठीक है, तो पहला होगा इस्लाम में इंट्रोडक्शन। इस्लाम क्या है? तो इस्लाम वर्ड आता है सलाम से। सलाम का मतलब होता है पीस। ठीक है, सीधा सीधा ये मतलब है सलाम का। और इस्लाम का मतलब है कि अपनी फ्री विल को, यानी कि ह्यूमंस जो फ्री विल बीइंग है, फ्री विल क्रिएचर्स हैं, वो अपनी फ्री विल को सरेंडर करते हैं टू द विल ऑफ ऑलमाइटी गॉड। यानी कि उनकी विल, गॉड की विल उनकी विल है। जो गॉड चाहेगा वो वही करेंगे। इस्लाम का मतलब ये होता है, और जो इस बिलीफ को मानता है उन्हें कहते हैं मुस्लिम्स। सो बेसिकली ये एक डेफिनेशन है। अब आजकल कितने ही ऐसे हैं तो हम सबको ही पता है, मैं इतना कुछ हूँ नहीं खास, सब ट्राई कर रहे हैं। सो बेसिकली एक मिसकंसेप्शन है इस्लाम के बारे में, वो ये है कि इस्लाम एक सिर्फ 1400 साल पहले पुराना रिलीजन है, जो कि सिर्फ अभी 1400 साल पहले से हुआ है और प्रॉफिट मोहम्मद इसके फाउंडर हैं। जबकि ऐसा नहीं है। इस्लाम शुरू से ही एक वे ऑफ लिविंग है, जिसको जो इनिशियल डेज में सही चलता रहता था, लेकिन बीच बीच में टाइम इंटरवल पर वो करप्ट होने लगा था। एक ब्रांचेस फैलने लगी थी जिसमें करप्शंस होने लगा था। जो असल वे ऑफ लिविंग था उससे हटकर, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, कल्चर, एनीथिंग वी कैन से, उनके बेस पर ये चीज़ें अलग अलग होने लगी थी। तो इसीलिए द ऑलमाइटी गॉड ने, अल्लाह ने प्रॉफिट्स भेजे धरती पर। प्रॉफिट्स यानी कि मैसेंजर्स, जो कि सेम मैसेज को ही फॉरवर्ड करते थे रेगुलर टाइम इंटरवल्स पर, यानी कि वक्त वक्त पर प्रॉफिट्स आते रहे, मैसेंजर्स आते रहे और वो सेम मैसेज को फॉरवर्ड करते रहे। और उस मैसेज में 3 बातें थी। तौहीद यानी कि वननेस ऑफ गॉड, प्रॉफिटहुड यानी कि रिसालत यानी कि प्रॉफिटहुड, और थर्ड वन था हेयर आफ्टर, यानी कि लाइफ आफ्टर डेथ। अब ये सब चल रहा था। और इस जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, ये लास्ट प्रॉफिट है, इसीलिए इनकी जो बुक है कुरान, उसको वर्ड बाय वर्ड सेव्ड रखा गया है, प्रिजर्व किया गया है, क्योंकि उनके बाद कोई और प्रॉफिट नहीं आएगा। तो उस बुक के जरिए ही ये मैसेज को फॉरवर्ड किया जाता रहेगा ह्यूमैनिटी के लिए। ठीक है, अब आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदुइज्म पे। सो पहली बात, वर्ड लेता है हिंदुइज्म। हिंदू एक जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस वाला वर्ड है। इसको यूज किया जाता था उन लोगों के लिए जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में रहते थे और इंडस रिवर से के इधर साइड रहते थे, यानी कि जो उसके इधर सिविलाइजेशन थी उसके लिए। और ब्रिटिशर्स इसको यूज करने लगे उन लोगों के लिए जो कि इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह, ये जो पूरा सब कॉन्टिनेंट था, जो अखंड भारत जिसको कहते हैं, उसमें रहने वाले
लोगों के लिए, एक्सक्लूडिंग द मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। ब्रिटिशर्स उनको हिंदू कहते थे, ठीक है। अच्छा, और ये बात लिखी है द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन्स एंड एथिक्स में। दूसरा, अब दूसरा अकाउंट जो इस वर्ड के यूज होने का हमें मिलता है, इस वर्ड का जो पहला उच्चारण हुआ था, उच्चारण देख रहे हो भाई की हिंदी, उच्चारण हुआ था 8वीं सदी में, और इसका प्रूफ लिखा हुआ मिलता है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, जो कि चाचा नेहरू की बुक है, हाँ वही कांग्रेस वाले हैं, उनकी बुक में लिखा हुआ मिलता है कि 8th सेंचुरी में ये एक स्पेसिफिक धार्मिक आदमी के लिए वर्ड यूज किया गया था, ना कि किसी स्पेसिफिक रिलीजन के लिए। तो इससे ये पता चलता है कि हिंदुइज्म, हिंदू वर्ड जो है जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस वाला है, ये किसी खास लोगों के लिए था, ना कि किसी खास रिलीजन के लिए था। इज्म का मतलब होता है आइडियोलॉजी, यानी कि सोच, मानसिकता। अब जो हिंदू स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि जो सही वर्ड है वो है सनातन धर्म, यानी कि द इटर्नल रिलीजन, जो इसका सही नाम है। और अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, वो ये कहते हैं कि दिस इज द वैदिक रिलीजन, यानी कि ये वेदों का रिलीजन है, और जो इस रिलीजन को मानने वाले हैं उनको वेदांतिस्ट कहा जाना चाहिए स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं हम इन दोनों में कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस्लाम में फेथ के 6 पॉइंट्स हैं। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़दरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बाअथ बअदल मौत, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट है इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, उसके बाद है हिज एंजल्स, उसके बाद है हिज बुक्स, उसके बाद है हिज प्रॉफिट्स, उसके बाद है हेयर आफ्टर, द लाइफ आफ्टर डेथ, और उसके बाद है कद्र, यानी कि डेस्टिनी, किस्मत। तो बेसिकली जब भी कोई इस्लाम लाता है तो उनको इन 3 चीजों पर बिलीव करना होता है अनकंडीशनली, अनकंडीशनली, ठीक है। सो अब कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इस्लाम में ये है कि जो एक कुरान की एक सूरत है, सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये जो सूरत है 4 लाइन की सूरत है, ये टचस्टोन है गॉडनेस का, यानी कि जो भी हम कहें कि अगर किसी को गॉड बनना है, ये उसका एसिड टेस्ट है, इस आयत से उसको टेस्ट करो, अगर वो इसको सेटिस्फाई कर दे तो वो गॉड है, मुस्लिम्स को उसे गॉड मानना पड़ेगा, अदरवाइज वो गॉड नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है दैट ही इज द ओनली वन, ही इज द ग्रेटेस्ट, एंड ही हैज नॉट born, he nobody gave birth to him, neither he did give birth to anybody, ओके। सो अगर इन 4-5 लाइनों को कोई सेटिस्फाई कर देता है तो वो गॉड बन जाता है, ठीक है। अब अगर हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में हिंदुइज्म के ऊपर, तो बहुत से लोग मानते हैं कि हिंदुइज्म में 33 करोड़ भगवान है, कोई कहता है कुछ 3 भगवान है, त्रिमूर्ति है, कोई कुछ कहता है, कोई 30,000 कहता है। लेकिन अगर कोई जिसके पास सही नॉलेज होगी वेदास की एंड उपनिषद्स की, तो वो यही कहेगा कि हिंदुइज्म में भी सिर्फ वन ऑलमाइटी गॉड को ही पूजा गया है, जिसका प्रूफ अभी हम देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। उपनिषद्स आर वन ऑफ द सेक्रेड स्क्रिप्चर्स ऑफ द हिंदुइज्म, ठीक है। छंदोग्य उपनिषद चैप्टर 6 सेक्शन 2 वर्स 1, एकम एवा द्वितीयम, ही इज वन ओनली विदाउट अ सेकेंड। ये आपको मिल जाएगा द प्रिंसिपल उपनिषद बाय एस राधा कृष्णन, पेज 447 448 पे। इसके अलावा सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट वॉल्यूम 1 द उपनिषद्स पार्ट 1 पेज 93, वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है श्वेत अश्वतारा उपनिषद चैप्टर 6 वर्स 9, ना सस्य कश्चित जनिता ना कदिफ, ऑफ हिम देर आर नीदर पेरेंट्स नो लॉर्ड। सेम वही सूरह इखलास वाली के, उन ना तो उसे किसी ने जन्म दिया है, ना ही उसी ने किसी को जन्म दिया है। ये भी लिखा मिल जाएगा द प्रिंसिपल उपनिषद बाय एस राधाकृष्णन, पेज 745, एंड इन सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट वॉल्यूम 15 द उपनिषद पार्ट 2 पेज 263, ठीक है। इसके बाद तीसरा है श्वेत अश्वतारा उपनिषद चैप्टर 4 वर्स 19, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, देयर इज नो लाइकनेस ऑफ हिम, यानी कि उसके जैसा कोई भी नहीं है, कोई भी। द प्रिंसिपल उपनिषद बाय एस राधाकृष्णन, पेज नंबर 736 एंड 737, ठीक है। इसके अलावा मिल जाएगा सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट वॉल्यूम 15 द उपनिषद्स पार्ट 2 पेज नंबर 253। इसके बाद चौथा पॉइंट है श्वेत अश्वतारा उपनिषद चैप्टर 4 वर्स 20, ना समदर्शे तिष्ठति रूपमस्य ना काकुसा पश्यति कस कनैमम,
यार प्रोनाउंसिएशन को पार्टन कर देना, देखो इतनी अच्छी संस्कृत है नहीं, 8वीं क्लास तक पढ़ी है बस, ठीक है। तो इसका मतलब होता है हिज फॉर्म कैन नॉट बी सीन, नो वन सीज हिम विद द आई। ये भी मिल जाएगा द प्रिंसिपल उपनिषद बाय एस राधाकृष्णन, पेज 737, एंड इन सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट वॉल्यूम 15 द उपनिषद पार्ट 2, पेज नंबर 253 पर। ये तो हो गए उपनिषद में वननेस ऑफ गॉड के ऊपर जो उपनिषद में लिखा हुआ है। अब इसके बाद आते हैं भागवत गीता पे। द मोस्ट पॉपुलर अमंगस्ट ऑल द हिंदू स्क्रिप्चर्स इज द भागवत गीता, ठीक है। भागवत गीता मेंशंस those whose intelligence has been stolen by material desires worship demigods, that is those who are materialistic they worship demigods, means others as deities besides the true god. It is mentioned in Bhagavad Gita, ये दूसरा पार्ट है भागवत गीता का, दूसरा वह है he who knows me as the unborn, as the beginningless, as the supreme lord of all the worlds, ठीक है। ये दो पार्ट्स हो गए भागवत गीता में से, जहां जो कि वननेस ऑफ गॉड को डिस्क्राइब करते हैं भागवत गीता में, जो कि खुद श्री कृष्ण ने सुनाई थी महाभारत में, ठीक है। महाभारत भी एक ग्रंथ है लेकिन वो एक एपिक है, ये रिलीजियस ग्रंथ है, ठीक है। तो अब आते हैं वेदों पे। सबसे पहले यजुर्वेद में आते हैं। वेदास आर द मोस्ट सेक्रेड अमंगस्ट ऑल द हिंदू स्क्रिप्चर्स। देयर आर प्रिंसिपली 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो यजुर्वेद में चैप्टर 32 वर्स 3 में लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, देयर इज नो इमेज ऑफ हिम, जो कि उपनिषद में भी लिखा हुआ था। ओके, इट फर्दर सेज ही इज अनबॉर्न, ही डिजर्व्स आवर वर्शिप, यजुर्वेद 32 वर्स 3, चैप्टर 32 वर्स 3। यजुर्वेद बाय देवीचंद, MA, पेज 377 पे मिल जाएगा आपको। नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर 40 वर्स 8, ही इज बॉडीलेस एंड प्योर, यजुर्वेद संहिता बाय रॉल्फ TH ग्रिफिथ, पेज 538 पे मिल जाएगा। यजुर्वेद, अब थर्ड पॉइंट, यजुर्वेद चैप्टर 40 वर्स 9, अंधात्मा प्रविशांति ये असंभूति मुपस्ते, दे एंटर डार्कनेस दोज हु वर्शिप नेचुरल थिंग्स, they enter darkness those who worship natural things, natural things, example worship of natural elements like air, water, fire, sun, moon, etc. यजुर्वेद में लिखा है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। इट फर्दर कंटिन्यूज एंड सेज दे सिंक डीपर इन डार्कनेस दोज हु वर्शिप संभूति, दैट इज क्रिएटेड थिंग्स, यानी कि वो लोग जो बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं वो अंधकार में डूब जाते हैं। Created things such as table, chair, idols, etc. यजुर्वेद संहिता बाय रॉल्फ TH ग्रिफिथ, पेज 538 मिल जाएगा, ठीक है। अब अथर्ववेद पे आते हैं। अथर्ववेद में लिखा है बुक 20 पार्ट 58 छंद 3, देव महाओसी, यानी कि गॉड इज वेरीली ग्रेट, ठीक है। अथर्ववेद संहिता वॉल्यूम 2, विलियम ड्यूरिट विटनी, पेज 910, ठीक है। अब आते हैं ऋग्वेद पे। ऋग्वेद बुक नंबर 1 भजन नंबर 164 छंद नंबर 46, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ठीक है। सेजेस यानी लर्न प्रीस्ट, यानी कि जो साधु होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, कॉल वन गॉड बाय मेनी नेम्स, ट्रूथ इज वन, गॉड इज वन, सेजेस कॉल इट बाय वेरियस नेम्स, अ सिमिलर मैसेज इज गिवन इन ऋग्वेदा बुक 10 भजन 114 114 और छंद 5 वर्स 5, ऋग्वेदा बुक 2 हिम 1, हिम यानी भजन। Rigveda gives no less than 33 different attributes to Almighty God. Several of these attributes are mentioned in Rigveda book 2 hymn 1. अब समझते हैं ऋग्वेदा जो है द ऑलमाइटी गॉड को 33 एट्रीब्यूट्स यानी कि 33 नामों से उनकी क्वालिटीज के बेसिस पर बुलाता है, यानी कि उन 33 नामों से पुकारता है, उन्हें 33 एट्रीब्यूट्स देता है, ठीक है। सो उनमें से जो मेन है उन्हें समझ लेते हैं। फर्स्ट है ब्रह्मा द क्रिएटर। अब गूगल पे जाना, लिखना ब्रह्मा मीनिंग इन इंग्लिश, उसमें लिखा आएगा क्रिएटर, ठीक है। क्रिएटर लिखना, क्रिएटर मीनिंग इन अरेबिक, उसमें क्या लिखा आएगा खालिक, जो कि खुद कुरान ने अल्लाह को कहा है। तो इस्लाम को ऑब्जेक्शन नहीं है कि अगर किसी जगह की लैंग्वेज में अल्लाह को ब्रह्मा कहते हैं, जो कि क्रिएटर है वो है, वहां तक इस्लाम को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि अगर आपकी लैंग्वेज में, संस्कृत में, प्राकृत में, हिंदी में अल्लाह को ब्रह्मा कहा गया है, इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस्लाम को। इस्लाम को ऑब्जेक्शन वहां आता है जब ब्रह्मा के नाम से
आप एक इमेज ड्रॉ करने लगते हैं जो कि खुद उपनिषद, वेदास और भागवत गीता के अगेंस्ट होता है, कि एक इमेज ड्रॉ होती है कि सपोज, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम नॉट इंसल्टिंग एनी डाइटी, anyone's feelings, sentiments, कि somebody has 4 heads, 4 hands, and he holds a lotus and something else. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इस्लाम ऑब्जेक्शन वहां आता है, ठीक है ना। अब दूसरा नाम है विष्णु। विष्णु को अगर आप गूगल पे लिखोगे विष्णु मीनिंग इन इंग्लिश, उसमें लिखा आएगा द प्रिजर्वर सस्टेनर, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड आप लिख दो गूगल पे, सस्टेनर मीनिंग इन अरबिक या प्रिजर्वर मीनिंग इन अरबिक, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा रब, यानी कि मालिक। और इस्लाम को यहाँ भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि अगर आपकी भाषा में, संस्कृत, प्राकृत या हिंदी में अल्लाह को विष्णु के नाम से पुकारा जाए, वहां तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि आपकी लैंग्वेज है, सबके अपने कल्चर होते हैं, सबकी अपनी लैंग्वेजेस होती हैं, नो डाउट। ऑब्जेक्शन वहां आता है वहीं जब आप इस नाम से एक इमेज ड्रॉ की जाती है। सेम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नो इंसल्ट, नो सेंटिमेंट्स, नो हर्टिंग, नो हेट, ठीक है। और बस यही चीज़ है, इस्लाम को यही होता है, इस्लाम में यही है, और आपके उपनिषद में भी ज़्यादातर यही होता है, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ऋग्वेदा बुक 8 हिम 1 वर्स 1, माँ चिदन्यद्वी शंसता, डू नॉट वर्शिप एनीबडी बट हिम द डिवाइन वन, प्रेज हिम अलोन। ऋग्वेद संहिता वॉल्यूम 9 पेज 1 बाय स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती। ऋग्वेद बुक 5 भजन 81 छंद 1, वेरीली ग्रेट इज द ग्लोरी ऑफ द डिवाइन क्रिएटर। ऋग्वेद संहिता वॉल्यूम 6 पेज 1802 एंड 1803 बाय स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती। ऋग्वेद बुक नंबर 6 हिम 45 वर्स 16, या एका इत्ता मुश्तुही, प्रेज हिम हु इज द मैचलेस एंड अलोन। अब आते हैं, ये लिखा हुआ है हिम्स ऑफ ऋग्वेदा बाय रॉल्फ टी.एच. ग्रिफिथ पेज 648, ठीक है। अब आते हैं ब्रह्म सूत्र ऑफ हिंदू वेदांत। द ब्रह्म सूत्र ऑफ हिंदू वेदांत, यानी कि वेदों में से है, इज एकम ब्रह्म द्वितीय नस्ते नेह ना नस्ते किंचन। There is only one creator and no second deity, not at all, never at all, not in the least bit. Okay. So, अब ऊपर से जो है, जितने भी आप पढ़ते आए हैं अभी ये पीछे से, सब उपनिषद, वेद और गीता के श्लोक हैं या राइटिंग्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं। इसमें सिमिलरिटीज आपको समझ आई गई होंगी, आई होप सो। जो मेरा मोटिव है, मेरा मोटिव ये नहीं है कि कोई कन्वर्ट हो या कुछ हो, बस ये है कि भाई डिफरेंसेस ख़त्म करो, और डिफरेंसेस ख़त्म करके प्रोग्रेस करो। आपस में लड़ने से कुछ नहीं होता, नुकसान अपना भी हो रहा है और फ़ायदा दूसरे का हो रहा है, ठीक है ना। सो बस यही है। और जो भी वीडियो देख रहे हैं, इसको इतनी ताकत तो होगी अंगूठे में कि इसको शेयर कर लो। सब्सक्राइब को मैं नहीं कह रहा, मन करे करो, नहीं करे मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे टाइम के साथ। ये तो एक वीडियो थी, मेरा मन था बनाने का, जो कि इस पे अभी हम और भी आएंगे, एंजल्स, मैसेंजर्स और लाइफ आफ्टर डेथ और कदर पे भी आएंगे, सब चीज़ों पे आएंगे। ये भी एक पार्ट 1 था, एपिसोड 1 कह लीजिए। लेकिन ड्यूटी इतनी तो बन रही है कि आप इसको शेयर कर दें। कोई भी आपका मुस्लिम फ्रेंड हो, जो नॉन मुस्लिम देख रहे हैं वो मुस्लिम फ्रेंड को शेयर कर दो, जो मुस्लिम देख रहे हैं वो नॉन मुस्लिम फ्रेंड को शेयर कर दो। शेयर करने से कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट उसको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा सोचने का, देखने का। आजकल की हालात हम सबको पता है, और ये यार ठीक भी हम ही करने हैं, नेता कौन कर रहा है, इन सब के फायदे हो रहे हैं। तो बस यही है, बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।